आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। यूपी में आज तीसरे दौर के 59 सीटों के लिए चल रहा है मतदान। पंजाब में भी सभी 117 सीटों पर वोटिंग। यूपी में चुनाव आयोग ने 13 विधानसभा सीटों को संवेदनशील कैटेगरी में रखा। करहल भी सूची में शामिल। यहां से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं चुनाव। तीसरे चरण के मतदान के लिए कानपुर में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम। झांसी में की गई है हेलीकॉप्टर की व्यवस्था। तीसरे चरण के मतदान के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 866 कंपनियां तैनात। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तीसरे चरण के मतदान में 2 करोड़ 16 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। 627 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। पंजाब में मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने किया निष्पक्ष चुनाव का वादा। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए CAPF और पुलिस बल तैनात। पंजाब के 2 करोड़ 14 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। 117 विधानसभा सीटों के लिए होंगे मतदान। चुनाव में 1209 पुरुष और 93 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं शामिल। कुछ ही देर में शुरू होगा मतदान। पंजाब में भदौर और चमकौर साहिब सीट से लड़ रहे हैं CM चन्नी। दोनों सीटों पर चौतरफा मुकाबला। पंजाब में वोटिंग से पहले हरियाणा एक्साइज विभाग अलर्ट। पंजाब के साथ जुड़े हुए 3 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के ठेके रहेंगे बंद। तीसरे चरण के मतदान के लिए कानपुर देहात पहुंची पोलिंग पार्टियां। EVM का किया गया निरीक्षण। कानपुर में पहली बार महिलाएं पिंक बूथ पर करेंगी मतदान। बूथ पर महिला कर्मचारी तैनात। जलालाबाद विधानसभा में मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा। यंग वोटर्स का किया जाएगा सम्मान। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के चुनावी कार्यालय पर FST का छापा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने की थी लंगर चलाने की शिकायत। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के विधायक T राजा पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। उनके चुनाव प्रचार पर लगाई रोक। आज PM मोदी की यूपी के हरदोई और उन्नाव में चुनावी जनसभा। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी के हरदोई में बड़ी रैली। उसके बाद उन्नाव जाएंगे मोदी। उन्नाव में योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। उन्नाव में SPG ने अपनी सुरक्षा के घेरे में लिया कार्यक्रम स्थल। 3 लेयर की प्रधानमंत्री की होगी सुरक्षा। उन्नाव के पूर्वा विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम करीब 3 बजे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से PM जनसभा स्थल पहुंचेंगे। PM की जनसभा के दौरान मंच पर जनपद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे BJP के प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए आज योगी करेंगे प्रचार। लखीमपुर खीरी में आज 5 सभाएं करेंगे CM योगी। आज योगी का रोड शो PGI के तेलीबाग में शाम 5 बजे। मुख्यमंत्री योगी वरदानी हनुमान मंदिर से शनि मंदिर तक करेंगे रोड शो। आज रायबरेली दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए करेंगी प्रचार। आज अमेठी में भी प्रियंका करेंगी कांग्रेस के लिए प्रचार। उम्मीदवारों के लिए करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सरोजनी नगर के नटकुर में करेंगी चुनावी जनसभा। समाजवादी उम्मीदवार डॉक्टर अभिषेक मिश्र के लिए मांगेंगे वोट। मोहाली में केजरीवाल पर FIR दर्ज करने का निर्देश। चुनाव आयोग ने अकाली दल की शिकायत पर दिया निर्देश। केजरीवाल पर अकाली दल ने लगाया दूसरे दल के नेताओं पर गलत बयानी का आरोप। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का भी इल्जाम। दिल्ली के CM केजरीवाल को 40 कवियों ने लिखी चिट्ठी। अपनी टिप्पणी को लेकर बिना शर्त माफी मांगने की मांग। आम आदमी पार्टी से आतंकी रिश्तों के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार। कहा जिसे ठहरा रहे हैं आतंकवादी वो पूरे कर रहा है भगत सिंह के सपने। कुमार विश्वास को मिली 22 श्रेणी की सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी के बांदा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा साइकिल की सरकार में होती है आतंकवाद की सप्लाई। गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना
तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा मित्रों, उत्तर प्रदेश। आतंकवाद को लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस शासन में पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस कर आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई उफ नहीं करता था। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, बायो सीएनजी प्लांट से मिलेगी नई गति, पशुपालकों की भी बढ़ेगी आमदनी। नहीं, बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। किसानों के लिए सरकार की नई पहल, मुहैया कराए किसान ड्रोन। इसकी मदद से होगा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। अफगानिस्तान से आए हिंदू सिखों के प्रतिनिधिमंडल से मिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री आवास पर हुई ये औपचारिक मुलाकात। यूपी के हरदोई में पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली। चल रही है जोरदार तैयारी। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह। कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। भाइयों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजेश्वर सिंह को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को किया संबोधित। नड्डा ने लोगों से बीजेपी को बहुमत से जिताने की अपील की। कोई पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के नहीं आती है। हमेशा नए नए नारे लेकर के आती है। ये हम ही हैं जो कहते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, पीएम मोदी के कोरोना प्रबंधन को पूरी दुनिया ने सराहा। भारत के कोविड प्रबंधन को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, यह कोविड प्रबंधन को दुनिया ने सराहा है। यूपी के पीलीभीत में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। पहले सत्ता प्रायोजित हुआ करते थे दंगे। 5 साल पहले पूरे प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, सत्ता प्रायोजित दंगे थे। बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, अखिलेश ने उग्रवादियों, दंगाइयों को दिया टिकट। गुजरात ब्लास्ट में आतंकियों को सजा के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर बोले, दबा धमाकों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था? यूपी में अब आतंकियों को सजा पर सियासत। डिप्टी सीएम मौर्य का आरोप, सजा पाए आतंकी का पिता कर रहा है समाजवादी पार्टी का प्रचार। कुछ भी कर सकती है, उसे सत्ता के लिए अगर देश का सौदा भी करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं जो आतंकवादियों से समझौता कर सकते हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी आरोप, सपा देती है आतंकियों को संरक्षण। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी की चुनावी रैली। अखिलेश यादव ने किया संबोधित। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब काले कानून। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून।
काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के बूथों पर कोई लोग नजर नहीं आने वाले। जिस समय पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे, जब पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। प्रियंका ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, बोली बीजेपी शासन ने रायबरेली को पूरी तरह से नकारा। प्रियंका गांधी ने रायबरेली से जताया अपनापन, बोली बचपन से आ रही हूं यहां। मैं तो बचपन से आ रही हूँ, मैं बचपन से लगातार आ रही हूँ तो पहला का क्या मतलब है? जब मैं 1 साल की थी तो हो सकता है। प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर भी साधा निशाना, बोली जरूरत के समय लोगों ने स्मृति ईरानी को नहीं हमें किया फोन। बरेली की जनता जब देश भर में फंसी हुई थी कोरोना के समय तो उन्होंने हमको क्यों फोन किया? और हमने उनकी क्यों मदद की? उन्होंने मोदी जी को क्यों नहीं फोन किया? योगी जी को क्यों नहीं फोन किया? स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं फोन किया? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। नीतीश ने पीके के साथ अपने रिश्तों को बताया पुराना, कहा नहीं निकाले कोई और मतलब। प्रशांत किशोर से आज का रिश्ता है, मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं। रविवार को राजीव चौक से कश्मीरी गेट के बीच नहीं चलेगी मेट्रो, डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया। मरम्मत के काम के चलते येलो लाइन पर 3 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद। ओडिशा के पुरी पर यात्रा करने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कई बड़े नेताओं ने किया स्वागत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जर्मनी की राजधानी म्यूनिख में पानी और पृथ्वी को लेकर आयोजित यूरेशिया और इंडो पैसिफिक शिखर वार्ता में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूपी में खत्म हुआ नाइट कर्फ्यू, कम होते कोरोना केस के चलते सरकार का फैसला। 9 जनवरी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था नाइट कर्फ्यू। 13 फरवरी से नाइट कर्फ्यू के समय अंतराल में कर दी गई थी कमी। प्रदेश भर में कोरोना के नए मामलों में काफी गिरावट। यूपी के 56 जिले ऐसे जहां पर कोरोना के 10 से भी कम नए मामले। यूपी के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी मामला नहीं। बीते शनिवार को कोरोना के 842 नए संक्रमित मामले। नए संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा। यूपी में 11 करोड़ 65 लाख लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। 2023 के ओलंपिक समिति सत्र का मेजबानी करेगा भारत। 4 दशक बाद भारत ने जीती आईओसी सत्र की बोली। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, 2023 के लिए मेजबानी का अधिकार मिलना एक ऐतिहासिक पल। अगले साल मुंबई में आयोजित होगी आईओसी के 139वें सत्र की बैठक, जिसमें 2030 विंटर ओलंपिक के लिए मेजबान देश का चुनाव और 2028 के समर ओलंपिक के लिए खेल शेड्यूल होगा तय। आईओसी सत्र की मेजबानी मिलने पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बन्ना ने जताई खुशी, कहा भारत के लिए ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने की दिशा में ये होगा पहला कदम। श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा बने भारत के नए टेस्ट कप्तान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पुजारा और रहाणे की टीम से हुई छुट्टी। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 के लिए विराट कोहली और ऋषभ पंत को मिला आराम। श्रीलंका सीरीज से पहले टीम से जुड़ेंगे दोनों। चित्रकूट में देखने को मिला प्रचार का अनोखा तरीका। संतोषी लाल शुक्ला लोगों को कॉफी पिलाकर मांग रहे हैं वोट। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर पहुंचे पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी राघव चड्ढा, मांगा जीत के लिए आशीर्वाद। गोस्वामी तुलसीदास के गांव राजापुर में 447 साल बाद आज भी सही सलामत मौजूद है हस्तलिखित रामचरितमानस। दूर दराज से लोग दर्शन के लिए आते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में रोमांचित करने वाला वीडियो आया सामने। मुंह में शिकार दबाए टूरिस्ट ट्रैक पर बाघिन आई नजर। पर्यटकों ने मोबाइल में किया रिकॉर्ड। बद्रीनाथ में हर तरफ बर्फ का कब्जा। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम की तस्वीर आई सामने। 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट।
मंडला के कलाकार त्रिलोक का कमाल, बोतल के अंदर बनाई बांस की कलाकृति। त्रिलोक को अनूठी कला के लिए मिल चुके हैं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जबलपुर में एक शिक्षक लगा रहा है घाट वाली पाठशाला, बेसहारा बच्चों को देता है मुफ्त में शिक्षा। इस पाठशाला में करीब 200 बच्चे ले रहे हैं शिक्षा। भोपाल में दृष्टिहीन महिलाओं के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश, दृष्टिहीन महिलाओं को सिखाए जा रहे हैं क्रिकेट के गुर। हजारीबाग में एनटीपीसी की महिला सशक्तिकरण की अनूठी पहल, महिलाएं चला रही हैं 100 टन से लेकर 240 टन तक की भारी भरकम मशीनें चलाने की एनटीपीसी ने दी है विशेष ट्रेनिंग। सिलीगुड़ी में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन, कंचनजंगा स्टेडियम में लगी है प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में जुटे लोग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान भी हुए शहीद। शहीदों में एक जवान यूपी के देवरिया और दूसरे महाराष्ट्र के निवासी। शहीद संतोष यादव के ग्राम तड़वा में पसरा मातम, शहीद के घर लगा लोगों का जमावड़ा। सोनीपत में खालिस्तान के 3 आतंकवादी गिरफ्तार, सोनीपत के गांव से जुड़े हैं आतंकवाद के तार। आतंकियों के पास से AK-47 भी बरामद, पंजाब में चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए कर रहे थे काम। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस का जबरदस्त सैन्य अभ्यास, काला सागर में रूसी सैनिकों ने तोपखाने से की फायरिंग, समुद्र में गिराया बम। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के खिलाफ कोई भी सैन्य आक्रमण होगा गंभीर गलती। यूक्रेन के चारों ओर रूसी सैनिकों की तैनाती गलत। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और ब्रिटिश विदेश मंत्री से की मुलाकात, यूक्रेन संकट पर जताई चिंता। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने लिथुआनिया के विदेश मंत्री ग्रेविलियस से की मुलाकात, बाल्टिक राज्य की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का बयान, कहा यूक्रेन पर रूसी हमले की रिपोर्ट मिली थी जो चिंताजनक है, रूस अपनी सीमा पर मौजूद देशों को नहीं धमका सकता।